Hey guys, what's up? So today we will discuss about the 10 MCQs of economics. This is the test 5. Okay, so let's start. So the first question is, which of the following is true regarding FBIL, that is financial benchmarking private India Limited. Okay, ये क्या सर एक कंपनी है, ठीक है। तो सबसे पहले देखते हैं कि किसके अंदर है सर। नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। ठीक है सर, बिल्कुल सही जवाब। अंडर कंपनीज एक्ट, बिल्कुल सही सर। दूसरा सर, इट इज़ रेगुलेटेड बाय द आरबीआई, बिल्कुल सही। ये करती क्या है सर? टू एडमिनिस्टर फाइनेंशियल बेंचमार्क्स दैट इज स्टैंडर्ड मार्केट रेट, फॉर एग्जांपल जैसे माइबोर, मेबेड एटसेट्रा। ओके, तो ये देखती है। सो द फर्स्ट इज करेक्ट, सेकंड इज करेक्ट, थ्री इज करेक्ट। ओके, सो द आंसर हियर इज डी, ऑल ऑफ द अबव। उसके बाद है सर, व्हाट इज माइबोर? मुंबई इंटर बैंक ऑफर्ड रेट। ओके, इंटर बैंक, अगर एक बैंक को दूसरे बैंक को पैसे ऑफर कर रहे हैं, ठीक है, उसको लोन चाहिए, उसको कम पैसे पड़ गए हैं, तो सपोज सपोज वो उसको 1 करोड़ रुपए दे रहा है, ठीक है। इस 1 करोड़ के ऊपर जो इंटरेस्ट रेट लगेगा, इसको बोलते हैं सर माइबोर, मुंबई इंटर बैंक ऑफर्ड रेट, जो इसको ऑफर कर रहा है वो, ठीक है। तो ये माइबोर है क्या? इट इज़ एन इंटरेस्ट रेट ऑफर्ड ऑन इंटर बैंक लोन्स, बिल्कुल सही सर। दूसरी भी देख लेते हैं, न्यूक्लियर मिसाइल, बिल्कुल रॉन्ग। न्यू मेथडोलॉजी टू कैलकुलेट बेस रेट, नो सर। न्यू मेथडोलॉजी टू कैलकुलेट बेस रेट है आपकी MCLR। ओके, इंटरेस्ट रेट ऑफर्ड फॉर प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग, नो सर। सो द आंसर एयर इज ए। ओके, द थर्ड क्वेश्चन इज, इफ द इंटरेस्ट रेट इज डिक्रीज्ड इन एन इकोनॉमी, इससे क्या होगा? इंटरेस्ट रेट सर, ब्याज अगर बैंक कम कर देगी तो इससे क्या होगा? इससे सर लिक्विडिटी बढ़ जाएगी मार्केट में, ठीक है। इंटरेस्ट रेट कम होगा तो लोन देगा बैंक, इसको ऐसे समझ लो। इंटरेस्ट रेट कम देगा तो लोन लोग ज़्यादा लेंगे, ठीक है, क्योंकि सस्ते हो गए लोन, कम ब्याज पे मिल रहे हैं। लोन ज़्यादा लेंगे तो लोगों के पास पैसा आएगा, पैसा ज़्यादा आएगा तो इसका मतलब लिक्विडिटी बढ़ेगी, ठीक है। तो अब देखते हैं, डिक्रीज द कंजम्पशन पैटर्न, कंजम्पशन पैटर्न कम थोड़ी हो जाएगा इससे, पैसा तो ज़्यादा आ गया ऑलरेडी, तो पहली स्टेटमेंट रॉन्ग। दूसरा, इंक्रीज द टैक्स कलेक्शन ऑफ द गवर्नमेंट, नो। इंक्रीज द इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, लिक्विडिटी ज़्यादा आ गई है तो लोग ज़्यादा इन्वेस्ट करेंगे, है ना। तो द आंसर एयर इज 3। ओके, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच ऑफ द व्हाट इज द पर्पस ऑफ MCLR, मार्जिनल कॉस्ट बेस्ड लैंडिंग रेट। MCLR ये है क्या सर? आपको पता होगा सर, PLR और BPLR को रिप्लेस किया था सर आपके बेस रेट ने, ठीक है। और बेस रेट में MCLR की मेथडोलॉजी को फॉलो किया जाता है, ठीक है। जिसको नहीं पता वो पहले वाली वीडियो देख सकता है। तो बेसिकली इससे रिप्लेस बेस रेट को इसलिए किया गया था कि ताकि ट्रांसपेरेंसी आए। ओके, तो देखते हैं सर आंसर क्या कह रहे हैं। ऑप्शन क्या कह रहे हैं? इम्प्रूव्स द ट्रांसपेरेंसी इन डिटरमाइनिंग द इंटरेस्ट रेट ऑन द एडवांसेस फॉलोड बाय बैंक्स, बिल्कुल सही सर। ओके, ये एक तरह से क्या है ना, बेस रेट डिटरमाइन करने के लिए है। बेस रेट क्या है? इंटरेस्ट रेट जो बैंक लोन के ऊपर लगाता है। ओके, द सेकंड ऑप्शन इज, इट इंश्योर द अवेलेबिलिटी ऑफ बैंक क्रेडिट एंड इंटरेस्ट रेट, जो लोन दे रहा है इंटरेस्ट रेट विच आर फेयर टू बोरोवर्स एज वेल एज बैंक्स, बिल्कुल सही सर ये। सो द आंसर हियर इज सी, बोथ ए एंड बी। द फिफ्थ क्वेश्चन इज, विच वन ऑफ द फॉलोइंग लिंक्स ऑल ATM इन इंडिया। सर ATM कौन सर लीडिंग नेटवर्क किसका? NPCI सर, नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। कहाँ है? हियर द आंसर इज सी। ओके, NPCI क्या है सर? NPCI इट्स एन अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन फॉर ऑल रिटेल पेमेंट्स इन इंडिया। ये इसका लोगो है सर NPCI का, देख सकते हो आप। ओके, इसके बारे में लिखा हुआ है दैट लीडिंग डोमेस्टिक ATM नेटवर्क इन इंडिया अंडर सेक्शन 8 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013। इट वॉज सेटअप विद द गाइडेंस एंड सपोर्ट of RBI and Indian Bank Association IBA, enabling all Indian banks to go digital। ये चीज़ ध्यान रखना सर। इट्स प्रोडक्ट आर आधार इनेबल्ड सिस्टम, भारत बिल पेमेंट सिस्टम, भीम ऐप सर, वेरी गुड। चेक ट्रांजेक्शन सिस्टम, इमीडिएट पेमेंट सर्विस, नेशनल ऑटोमेटिक क्लियरिंग हाउस, नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड, नेशनल फाइनेंशियल स्विच, NUUP सर्विसेज, QP सर्विस ऑन आधार मैपर, ये फेमस कोड है सर *99#। रुपे कार्ड सर, वेरी इंपॉर्टेंट। UPI सर, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, आपके पेटीएम में भी होता है, ठीक है सर। और ये अभी रिसेंटली आरोग्य सेतु ऐप जो नरेंद्र मोदी जी ने बनवाई है, ठीक है, आपको पता ही होगा, ये कोविड-19 के लिए बनवाई है, ठीक है, कि आपके आसपास कितने
कोविड-19 वाले एरियाज़ हैं, ठीक है, इस ऐप से पता चल सकते हैं, आरोग्य सेतु ऐप। ओके, तो ये भी इसी का ही प्रोडक्ट है, एनपीसीआई का, यानी नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। तो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग आर द ग्राउंड्स विच लेड टू 1991 फाइनेंशियल रिफॉर्म्स। ऐसा क्या हुआ जिस वजह से 1991 के फाइनेंशियल रिफॉर्म हुए? पहला ऑप्शन इज साउंड बैंकिंग नॉर्म्स फॉलोड बाय बैंक्स। नहीं सर, साउंड बैंकिंग नॉर्म जैसे कि आपके बेसल नॉर्म्स, ये तो आपके 1991 के बाद आए थे, है ना, यानी 1991 रिफॉर्म्स में आए थे, बट इट इज़ नॉट द ग्राउंड ना कि जिस वजह से 1991 रिफॉर्म हुए। ओके, इट्स अ प्रोडक्ट ऑफ 1991 रिफॉर्म। तो पहला तो रॉन्ग है सर। दूसरा सर, मास बैंकिंग फ्रॉम 1969 टू 91, बिल्कुल सही सर, इंदिरा गांधी के टाइम पे हुई थी। तीसरा सर, फ्रीक्वेंटली लोन मेलास बाय बैंक, बिल्कुल सही सर। मैकेनिज्म टू रिकवर एनपीएस, एनपीएस यानी नॉन परफॉर्मिंग एसेट, नहीं सर, उस टाइम तो कोई मैकेनिज्म ही नहीं था रिकवर करने के लिए, ये 1991 फाइनेंशियल रिफॉर्म्स में ही आए, ठीक है, तो ये भी गलत है। तो आंसर इज 2-3 सी। ओके, क्वेश्चन नंबर 7, सरफेसी एक्ट, सिक्योरिटाइजेशन, रिकंस्ट्रक्शन एंड फाइनेंशियल एसेट एनफोर्समेंट ऑफ सिक्योरिटी इंटरेस्ट एक्ट 2002 provides 3 alternative method to recovery of NPS, namely सिक्योरिटाइजेशन सर नाम में ही है सर, एसेट रिकंस्ट्रक्शन करता है सर, नाम में ही है। ओके, एंड इन्फोर्समेंट ऑफ सिक्योरिटी विदाउट इंटरवेंशन ऑफ द कोर्ट, बिल्कुल सही सर, बिना कोर्ट की इंटरवेंशन के ही ओके इन्फोर्समेंट हो जाती है। ओके, तो द आंसर हियर इज डी। क्वेश्चन नंबर 8, विच ऑफ द फॉलोइंग आर ट्रू रिगार्डिंग एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी, एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी, ठीक है सर, ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है? नहीं सर, ये इंडिपेंडेंट बॉडी है, याद रखना, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं है, इंडिपेंडेंट बॉडी है। ओके, ऑल एआरसी आर रजिस्टर्ड विद आरबीआई अंडर सरफेसी एक्ट 2002, बिल्कुल सही। इट रिकवर बैड लोन्स ऑफ बैंक्स, बिल्कुल सही सर। रिलायंस की एआरसी है जो एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी है, टॉप मोस्ट लीडिंग कंपनी है सर। ओके, तो द आंसर इज 2-3, आंसर इज बी। ओके, क्वेश्चन 9th is which of the following statements are correct regarding capital adequacy ratio? कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो क्या होती है सर? टोटल कैपिटल ऑफ बैंक इन टायर 1 एंड टायर 2, T1 प्लस T2 डिवाइडेड बाय रिस्क वेटेड एसेट्स, ओके, एंड इट्स करंट लाइबिलिटीज। फॉर्मूला लेकिन ये होता है, डेफिनेशन में करंट लाइबिलिटीज भी आती है। ओके, याद रखना, मतलब कैलकुलेट ऐसे करते हैं। ओके, which of the statement are true? The first one is it is a common banking regulation measure under Basel norms, बिल्कुल सर, सही जवाब। इट इज़ अ रेशो बैंक्स कैपिटल इन रिलेशन, ऊपर बैंक की कैपिटल, नीचे रिस्क वेटेड एसेट्स एंड करंट लाइबिलिटीज, बिल्कुल सही। द बेसल नॉर्म स्टिपुलेटेड 9% CAR, बेसल नॉर्म कहता है कि 9% कैपिटल एडिक्वेसी रेशो होनी चाहिए, नहीं सर, बेसल नॉर्म कहते हैं सर 8% कैपिटल एडिक्वेसी रेशो होनी चाहिए, 9% कहता है आरबीआई। आरबीआई इंडियन बैंक को कहता है कि आप 9% रखो, ठीक है, तो इस वजह से आरबीआई और फाइनेंस मिनिस्ट्री के बीच में काफ़ी वो चल रही है, इस वजह से डीले हो रहे हैं, बेसल नॉर्म अभी तक इंप्लीमेंट नहीं हो पाए इंडिया में। ओके, तो वी आर एट बेसल 3 नॉर्म्स, बिल्कुल सही। तो थर्ड इज रॉन्ग, द आंसर इज 1, 2 एंड 4, आंसर एयर इज डी। क्वेश्चन नंबर 10, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट एम्पावर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू इशू डायरेक्शन टू द आरबीआई? कौन सा एक्ट करता है सर? आरबीआई एक्ट 1934। ओके, सेक्शन 7 of the RBI Act 1934 empower the government of India to issue direction to the RBI. Okay, so thanks for watching. Please review, share and subscribe. Thank you so much.